नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, सीएम योगी ने की राम मंदिर में पूजा अर्चना। तो देश भर में 4,866 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। वहीं आपको बता दें कि क्रिकेटर कुलदीप यादव ने वंशिका अरोड़ा से सगाई की है। तो इन्हीं तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले रुक करेंगे आज की बड़ी खबर का। तो पहली बार IPL विजेता बनी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB का जश्न बड़े हादसे में बदल गया। विजेता खिलाड़ियों के स्वागत में यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 33 लोग घायल हैं। सही मृतक 35 साल से कम उम्र के बताए जा रहे हैं। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले ही खचाखच भरा हुआ था। बाहर भारी संख्या में मौजूद फैंस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये देख सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ताला लगा दिया, लेकिन फैंस फिर भी नहीं माने और धक्का देकर गेट खोलने की कोशिश करने लगे। कई फैंस पेड़ पर चढ़कर दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करते नजर आए। हालात नहीं संभले तो कर्नाटक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और इसी दौरान भगदड़ मच गई। तो बता दें कि बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। तो IPL 2025 की ट्रॉफी RCB ने जीती है और इसके बाद बता दें कि तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां फैंस पहुंच गए। और जब बड़ी संख्या में वहां फैंस पहुंचे तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ हुई। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर 35 साल से कम आयु वर्ग के हैं। रामनगरी अयोध्या फिर सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। रामलला तो पहले ही आ चुके हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन हुआ है। 5 जून को पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके लिए करीब 15 मिनट का शुभ मुहूर्त तय किया गया था, यानी कि दिन में 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खास वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक अयोध्या और काशी के 101 आचार्य मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इस खास पल का इंतजार अयोध्या ही नहीं पूरे देश को है। भगवान राम के दरबार में भगवान राम, मां सीता, परम भक्त हनुमान के साथ ही भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। राम दरबार की स्थापना मंदिर की पहली मंजिल पर होनी है। इसके बाद परकोटे में स्थित 6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस खास पल के लिए गंगा दशहरा का खास दिन चुना गया है। तो बता दें कि राम नगरी अयोध्या फिर सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। रामलला तो पहले ही विराजमान हो चुके हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन हुआ है। तो 5 जून को पूरे विधि विधान के साथ खास अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके लिए करीब 15 मिनट का शुभ मुहूर्त तय किया गया था, यानी कि दिन में 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खास वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। बता दें कि अयोध्या और काशी के 101 आचार्य मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इस खास पल का इंतजार अयोध्या नहीं पूरे देश को है। भगवान राम के दरबार में भगवान राम, मां सीता, परम भक्त हनुमान के साथ ही भगवान राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। तो राम दरबार की स्थापना मंदिर के पहली मंजिल पर होनी है। इसके बाद परकोटे में स्थित
6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस खास पल के लिए गंगा दशहरा का खास दिन चुना गया है। वहीं अयोध्या के साथ ही आपको बता दें कि रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी के जन्मदिन की बधाई दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु होने की कामना की। बसपा सुप्रीमो मायावती और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर योगी को जन्मदिन की बधाई दी। तो बता दें कि जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। यहां पे राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और जन्मदिन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी है। तो आज अयोध्या में आपको बता दें कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और भगवान राम के दर्शन के साथ उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत की। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। तो सीएम योगी ने जन्मदिन पर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। यहाँ पे राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी भी बने। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपने फैंस को सरप्राइज कर दिया है। कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ सगाई कर ली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दोनों ने लखनऊ के एक होटल में परिवार, रिश्तेदार और खास दोस्तों के बीच सगाई की। सगाई में क्रिकेटर रिंकू सिंह और उनकी होने वाली पत्नी प्रिया सरोज भी मौजूद रहीं। कुलदीप यादव उन्नाव के रहने वाले हैं, तो वहीं वंशिका अरोड़ा कानपुर से हैं। बता दें कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। साल के अंत तक दोनों के शादी करने की उम्मीद है। तो बता दें कि क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका अरोड़ा से सगाई कर ली है और सगाई में कई भारतीय क्रिकेटर भी शामिल हुए। तो क्रिकेटर कुलदीप यादव ने अपने फैंस को सगाई करके सरप्राइज कर दिया। कुलदीप यादव ने अपनी बचपन के दोस्त वंशिका के साथ सगाई कर ली, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तो दोनों ने लखनऊ के एक होटल में परिवार, रिश्तेदार और खास दोस्तों के बीच सगाई की है। सगाई में क्रिकेटर रिंकू सिंह और उनकी होने वाली सांसद पत्नी प्रिया सरोज भी मौजूद रहीं। कुलदीप यादव उन्नाव के रहने वाले हैं, तो वहीं वंशिका अरोड़ा कानपुर से हैं। बता दें कि दोनों बचपन से दोस्त हैं और इस दोस्ती को उन्होंने शादी में तब्दील किया है। तो दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद अब शादी। तो बता दें कि इस साल के अंत में ही दोनों शादी भी कर सकते हैं। तो खबर लखनऊ से है, जहां गंगा दशहरा के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र है। आज के दिन न केवल सनातन धर्म के अनुयायियों की बल्कि हर भारतीय की मोक्ष प्राप्ति की इच्छा पूरी हुई। इस पावन दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नमामि गंगे कार्यक्रम की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय की गहराइयों से आभारी हैं। तो बता दें कि गंगा दशहरा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी है और बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र है। आज के दिन न केवल सनातन धर्म के अनुयायियों की बल्कि हर भारतीय की मोक्ष प्राप्ति की इच्छा पूरी हुई है। इस पावन दिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नमामि गंगे कार्यक्रम की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय की गहराइयों से आभार है। दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन दिन है। मां गंगा के कारण
न केवल मोक्ष की प्राप्ति की कामना से न केवल सनातन धर्मावलंबियों का बल्कि हर भारतवासी के उद्धार का भी एक जो कामना थी वह पूरी तो हुई। आज यह पावन तिथि महाराज भगीरथ के बाद इस कार्य को अविरल और निर्मल गंगा के नाम पर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया। हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। तृणमूल कांग्रेस के तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर शादी रचाई है और इनके दूसरे पति पिनाकी मिश्रा भी राजनेता हैं और ओडिशा के पुरी के सांसद रह चुके हैं। पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल के नेता हैं। जानकारी के अनुसार हाल ही में महुआ मोइत्रा को जर्मनी में पिनाकी मिश्रा के साथ देखा गया, जिसमें वह मांग टीका और गहनों के साथ लती नजर आई। बता दें कि महुआ मोइत्रा की शादी डेनिश फाइनेंसर लॉर्स प्रोरसन से हुई थी और जिनसे बाद में उनको तलाक हो गया। वे लगभग 3 साल तक वकील जय अनंत दुहाद्राई के साथ रिश्ते में रहीं। तो जानकारी के अनुसार 2 बार तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने 3 मई को चुपचाप शादी कर ली। महुआ मोइत्रा की सीक्रेट शादी करीब 1 महीने पहले यानी 3 मई को ही, मगर सांसद ने इस पर चुप्पी साधे रखी। जर्मनी से आई तस्वीर वायरल होने के बाद उनकी दूसरी शादी के रहस्य से पर्दा उठा है। तो कृष्णनगर की सांसद महुआ 50 साल की हैं, जबकि उनके दूसरे पति पिनाकी मिश्रा 65 साल के हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के तेज तर्रार नेता और सांसद महुआ मोइत्रा अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। राजनीति में अपने तीखे बयानों और मजबूत विपक्षी रुख के लिए पहचानी जाने वाली महुआ कई बार अपने पुराने रिश्तों और निजी फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। सोने के उलट अब चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। एमसीएक्स पर भी बड़ी तेजी है। भाव 1,04,947 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी कीमत 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कॉमेक्स पर चांदी $34.87 प्रति ट्रॉय ओंस पर ट्रेड कर रही है, तो अगस्त 2012 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर की कीमत बुधवार को 2.8% उछलकर $35.43 प्रति औंस तक पहुंच गई। ये मार्च 2012 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। तेजी की वजह मेटल में बढ़ती डिमांड, ग्लोबल अनिश्चितता और निवेशकों का बढ़ता रुझान बताया जा रहा है। वहीं फेडरल रिजर्व की दर कटौती की उम्मीदें हैं। ब्याज दर में कटौती के संकेत मिल रहे हैं, जिससे चांदी की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही डॉलर में कमजोरी यानी कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट से कमोडिटी की कीमतों को सपोर्ट मिला है। इंडस्ट्री मांग में बढ़ोतरी के चलते भी चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और ऑटोमेटिव सेक्टर में चांदी की मांग बढ़ रही है। साथ ही बता दें कि अगर फेड दरों में कटौती करता है और डॉलर कमजोर रहता है तो चांदी में 1,10,000 रुपए प्रति किलो का स्तर देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि मुनाफा वसूली की स्थिति में 1,02,000 तक इसके फिसलने की संभावना है, यानी कि चांदी में थोड़ी कमी भी देखने को मिल सकती है। चांदी की ये तेजी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETFs में बढ़ते निवेश से जुड़ी है। भारत में भी एमसीएक्स पर चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो के पार ट्रेड कर रही है। तो चांदी ने 1 लाख रुपए का जो स्तर है वो पार कर लिया है। बता दें कि कई क्षेत्रों में चांदी की डिमांड के चलते लगातार चांदी के जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके चलते चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा। माना जा रहा है कि जो चांदी के दाम है वो 1,10,000 तक पहुंच सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर जहां हर तरफ पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, तो वहीं इसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी पीछे नहीं है। एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लशराम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। दोनों ने एमपी के कान्हा नेशनल पार्क के पास 500 से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया। रणदीप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और पर्यावरण को लेकर सजग रहते हैं।
रणदीप ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमने प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा है उसे ठीक करने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं और इनके बिना वह समृद्ध जैव विविधता भी नहीं बच पाएगी, जिससे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। मेरा वन्य जीवों से जुड़ाव हमेशा आध्यात्मिक रहा है और हर बार कहना आने पर इस जिम्मेदारी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। रणदीप ने कहा कि पेड़ लगाना एक छोटा काम लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक पेड़ हमें छांव, खाना, ऑक्सीजन और संतुलन देता है। साथ ही रणदीप ने लोगों से प्रकृति को बचाने की अपील की। तो बता दें कि बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा अपनी पत्नी संग कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे और दोनों ने 500 से अधिक पौधे लगाए और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। चमोली जिले के उच्च हिमालयी भयूंडार वैली में मौजूद यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में भी बर्फबारी के बीच देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है। घाटी के खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता और पंछियों के कलरव के बीच पुष्पावती नदी का शोर वातावरण को खुशनुमा बना रहा है। पार्क की रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल ने बताया कि घाटी में हल्की बारिश और आसपास की चोटियों में हिमपात के साथ पार्क की सैर करने के लिए सुबह यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक की 11 महिला प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के दल सहित बड़ी संख्या भारतीय पर्यटक वैली का दीदार करने पहुंचे। वैली से लौटते हुए चेक रिपब्लिक देश की महिला पर्यटक दल की सदस्य जाना जिनकुवाजी, ईवा जिनसोवा और जितका क्रोसोवा काफी खुश नजर आई। घाटी में तैनात पार्क कर्मियों ने बताया कि वैली खुलने के बाद चौथे दिन भी लगातार वैली मौसम पल पल बदल रहा है। इस बीच 11 सदस्यीय यूरोपीय महिला पर्यटकों के दल ने घाटी में प्रवेश किया। तो बड़ी संख्या में आपको बता दें कि फूलों की घाटी में विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में चेक रिपब्लिक के जो पर्यटक हैं वो भी पहुंचे। तो खबर रीवा से है, जहां त्योथर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 गंभीर घायलों को भेजा गया है अस्पताल। तो ट्रक ने ऑटो सवारों को रौंदा है। प्रयागराज से गंगा स्नान कर ऑटो सवार लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। तो सुहागी पहाड़ के पास यह हादसा हुआ है। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। त्योथर में भीषण सड़क हादसा और ट्रक ने ऑटो सवारों को रौंदा है।